अरे बबलू, बीजेपी आज 400 पार करना रहा था यार, वो तो 300 में 300 पार ही नहीं हो पाई। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं कहीं में जा रहा है 400 के पार। भूपेंद्र जी, आप बताओ क्या जी, आप बताओ कि कैसे हुआ। 400 पार करना रहा था, ये 300 की अटक गई। सर देखिए, 300 पार नहीं हुआ। सर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारा बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई उसके पीछे बहुत सारी चीजें थी। ठीक है सर। तो इसमें जो मुझे लगा, जो सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा रीजन मैं आपको, मैंने कुछ 10-12 पॉइंट्स हैं मेरे दिमाग में, मैं उनके बारे में बात करूंगा जो मेरे को लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला तो सर ये है कि मोदी जी ने हमेशा जब भी देश को संबोधित करा तो वो हमेशा अपने मन की बात करी। भैया पब्लिक के मन की भी तो बात सुनो। पब्लिक के मन की तो आप बात सुनना ही नहीं चाहते हो। आप अपने मन की बात करते रहोगे तो फिर पब्लिक के मन का कैसे पता लगेगा, क्योंकि सरकार तो उसी को बनानी है। तो उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ इसके बाद जो एक और बड़ा जो दिक्कत आई वो ये आई कि जब पहली बार मोदी जी चुने गए, फिर दूसरी बार चुने गए, इन दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो विधायक चुन के आए थे, हालांकि फेस मोदी जी का ही था, तो वो विधायक कभी जनता के बीच गए ही नहीं। उन्होंने कभी जनता से पूछा ही नहीं कि भैया कैसे हो कैसे नहीं हो, जबकि अदर्स जो हमारे अपोजिशन वाले थे वो जाते रहे लगातार। तो ये लोग कभी वहां पे गए ही नहीं उनसे पूछने के भैया आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो एक ये भी बड़ा बहुत ड्रॉबैक है जिस वजह से मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। जैसे कि अगर देखें जब से मोदी जी आए तो टैक्स की लगातार बढ़ोतरी होती रही। मैंने जो देखा टैक्स लगातार ये बढ़ाते रहे, कभी जीएसटी कभी ये कभी वो, हर तरह का टैक्स पब्लिक पे दावा दाव ये करते रहे जो भी है। तो पूरी पब्लिक की कमर तोड़ दी। ठीक है, मतलब इन्होंने सरकार का खजाना भरने का तो रास्ता बना लिया, लेकिन पब्लिक का पेट भरने का रास्ता ये लोग नहीं बना पाए, जो एक ये भी बड़ा रीजन है। इसके अलावा और मुझे एक सबसे बड़ा रीजन सर ये भी लगता है, देखिए आज आपको पता है कि हमारे पूरे देश में जो देश के लोग हैं वो अलग अलग जगह जॉब करते हैं। सपोज करो आपके राजस्थान का बंदा दिल्ली में है, राजस्थान का बंदा आपका हिमाचल में है, तो आप मुझे बताइए वोटिंग के लिए क्या वो स्पेशली ट्रेन पकड़ के बस पकड़ के जाना हुआ पॉसिबल है? और वो जाए क्यों? अपने 4-5 हज़ार रुपए क्यों खर्च करे मोदी जी के लिए या देश की गवर्नमेंट के लिए 4-5 हज़ार रुपए क्यों खर्च करे? तो इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि सरकार को ई वोटिंग की सुविधा को उपलब्ध कराना चाहिए था, जो सरकार ने नहीं कराई। ई वोटिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो भी बच्चे या जो भी लोग हैं पूरे देश के, जो भी हैं कहीं दूर दराज एरिया में, यहाँ के विदेशों में भी हैं, तो वो अपने वोट का उपयोग कर पाए, वो बिना कहीं आए जाए, वहीं उसको लोकल में एक ई वोटिंग की सुविधा दे दीजिए। बड़ा बेसिक है कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, ठीक है, और एक जैसे ऐप दुनिया भर के ऐप आज की डेट में बन चुके हैं, तो एक ऐसा ही ऐप स्पेशल वोटिंग के लिए हो जाए। तो इवन सोचो जो लोग वोट करना चाहते थे लेकिन वो अपने कार्य के मतलब अपनी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो वोट नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ा रीजन ये भी आपने देखा वोट प्रतिशत घटा है। तो आप सोचिए कि अगर ई वोटिंग की सुविधा हो जाए तो ये 50% जो इस बार वोटिंग हुआ, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सीधा 99% वोटिंग पहुंच जाएगा। दूसरा क्या है कि आप देखिए जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, वोटिंग का टाइम आता है, सारे बड़े लोग कुल्लू मनाली दूर दराज घूमने निकल जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो कभी वोट नहीं करते। वोट हमेशा कौन करता है? रिक्शे वाला, किसान, जो गरीब आदमी है वो वोट करता है। इसका मतलब जो समाज में बिल्कुल सिंसियर पर्सन है, जो समाज को समझता है कि अच्छा उसका अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो तो वोट ही नहीं कर रहा। फिर इस बार कुछ लोगों में ये भी भ्रम रहा कि आएंगे तो मोदी ही, आएंगे तो मोदी ही, तो लोग वोट ही करने नहीं गए। जो मोदी भक्त थे वो वोट ही नहीं करने गए, उनको ये रहा कि चलो आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी। तो बस इस चक्कर में भी ये पूरा मटिया मैट हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अतिक्रमण। अब सपोज करिए पूरे देश में जो भी चल रहा अतिक्रमण वाला कि आप लोगों के मकान ढा देते हो। मैं कहता हूं कि देखिए जिन लोगों ने मकान खरीदे उस अतिक्रमण वाली जगह, उन लोगों की क्या गलती है बेचारों की? गलती तो प्रशासन की है, पिछली सरकारों की है। दोषी तो वो लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उस एक आदमी ने बेचारे ने कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के जैसे भी वहां मकान बनाया, जमीन खरीदी, आपने वो नहीं देखा, उसका तोड़ दिया मकान, उसको फिर कुछ मुआवजा भी नहीं मिला। तो जो गलती है इसको कौन देखेगा? और देखिए मेरी नॉलेज में एक सबसे बड़ी गलती क्या है, अभी भी आप देखिए किसी के मकान की जाके आप रजिस्ट्री करा लीजिए, रजिस्ट्री हो जाएगी। ये कितना बड़ा एक क्या बोलते हैं फ्रॉड है। एक हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फ्रॉड है कि आप किसी की भी जमीन को जाके अपने नाम पे उसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार, जो आपका सिस्टम ये देखता ही नहीं है कि वो किसके मकान की रजिस्ट्री कराना आया है। बस जाइए स्टाम्प पेपर
लेके और अपना रजिस्ट्री करा लीजिए, क्योंकि सरकार का ये नियम है, सरकार कहती है हमें तो रेवेन्यू से मतलब है, आप किसी को आप लाल किले को नाम करा लीजिए। तो ये जो प्रोसेस है बहुत गंदा और घटिया प्रोसेस है। भैया आप लोग आंख बंद करके बैठे हो और इस तरह से चल रहा है तो फिर क्या होगा। एक ये भी था, आपने इसमें सुधार नहीं करा। इसके अलावा और भी है मेरे पास, देश के युवाओं को आपने रोजगार नहीं दिए पिछले 10 साल में। जो पिछले सरकारें होती थी वो क्या करती थी, हर साल या हर 5 साल में कम से कम 10-20 लाख लोगों को पुलिस की भर्ती हुई, रेलवे की भर्ती हुई, और आपका जो भी आपका डीटीसी में ड्राइवर कंडक्टर, मतलब कुछ ना कुछ उनको जॉब मिलती ही थी। लेकिन आपने पिछले 10 साल में कोई जॉब लोगों को, मेरे हिसाब से बहुत कम प्रतिशत रहा है जो आपने लोगों को जॉब दिया है। तो एक लोगों, जो हमारे युवा थे उनके बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत गुस्से में थे कि यार कोई जॉब ही नहीं दे रहे लोग तो, और महंगाई लगातार बढ़ रही है तो कैसे सरवाइव करें। इसके अलावा भी देखिए और भी पॉइंट है मेरे पास कि हमारे देश में लोगों को क्या है, आप समझते हो फ्री की आदत है। अभी आपने देखा केजरीवाल पिछले 10 साल से सरकार बनाए हुए, क्यों, वो फ्री में लोगों को बिजली पानी सब कुछ दे रहा है। तो इसका मतलब हमारे देश के लोगों को फ्री की लत है। जब फ्री की लत है तो आप भी तो कुछ फ्री में दो। जब आप फ्री में दे ही नहीं रहे हो कुछ तो क्या होगा, कौन पूछेगा आपको। आपने तो हर चीज का मतलब कमाना शुरू कर दिया। आपको लगा कि भैया क्या नाम है, लोग दारू ज्यादा पी रहे हैं तो दारू का रेट बढ़ा दिया आपने, लगा लोग सीएनजी गाड़ी चला रहे हैं तो आपने सीएनजी का रेट डबल कर दिया। आपने देखा कि लोग आटा ज्यादा खा रहे हैं तो आटे पर जीएसटी ठोक दिया। तो आपने तो छोड़ा ही नहीं कहीं। बाकी बाकी जो पार्टियां तो फ्री बांट रही हैं क्योंकि उनको पता है वोट बैंक उनका वही है। आपसे ये भी गलती हुई। इसके अलावा और देखिए विपक्षों ने, एक सबसे बड़ा मुद्दा, विपक्ष ने भ्रम फैलाया इस देश में कि आपने देश बेच दिया, आपने संविधान बेच दिया, आपने सारी संस्थाएं बेच दी। उनका ये झूठ था, बहुत बड़ा झूठ, काला झूठ। लेकिन ये काला झूठ लोगों के दिल में घर कर गया। और पूरा देश का आप देखिए, मैं कह रहा हूँ 70% युवा, आपको ये मेरी भी लोगों से बात होती है, ये वो यही बोलते हैं कि यार मोदी जी ने तो देश बेच दिया, मोदी ने तो क्या नाम है जी लाल किला बेच दिया, संविधान बदल दिया। तो ये जो भ्रम फैलाया गया उस पर आपने कोई कमांड नहीं करा। उस पर मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए था कि जो इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। क्योंकि ऐसा कुछ है तो नहीं, सबको पता है अगर देश बेच दिया तो फिर देश में रह कैसे रहे हो आप। तो ये झूठ था जो कि लोगों को दिमाग में बैठ गया और आज भी लोग बोलते हैं। तो इसीलिए लोग आपको वोटिंग नहीं करी लोगों ने। इसके अलावा और देखिए बहुत सारे हैं मेरे पास, जो लोग वोटिंग नहीं करते, आपने उसके उसके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया। जो लोग वोटिंग नहीं करते उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। या तो उनका पूरा आधार, वोटर आईडी पूरा कैंसिल कर दिया जाए, या उन पर कोई जुर्माना ठोका जाए। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। यदि इसी तरह से चलता रहा तो फिर कौन जाएगा वोट करने। और इस बार भी वोट प्रतिशत घटा, इसलिए आपको जीतने में इतनी मतलब बड़ा कष्ट हुआ, पहुंच नहीं पाए आप वहां तक जहां तक आपको पहुंचना था। दूसरा, आप कुछ भी कहिए कि देश विकास कर रहा है, मैं कहूंगा कि देश का जो सिस्टम में बहुत सारी चीज आती है सर। जैसे कि आपका हॉस्पिटल आ गया, स्कूल आ गया, ठीक है, स्कूल का आ गया, पुलिस प्रशासन आ गया। आप मानिए कि कहीं ना कहीं वो लगभग लगभग पूरा फेलियर है। उस पर आपने कोई कमांड नहीं कसा। क्यों, आपको लगता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो लोगों का किडनी भी बेचना शुरू कर दिया है, जो स्थिति है। सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का हाल देखिए क्या बुरा हो गया है। ठीक है, पुलिस प्रशासन ने भी पूरा पूरा एकदम, आप जाइए कहीं भी बिना 5,000 रुपए दिए आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। मैं कहता हूँ इस बात को, आज भी ये सिस्टम है। और सुनवाई किसकी होती है, पैसे वाले की। जो पैसा देगा उसकी सुनवाई होगी, बाकी किसी की सुनवाई नहीं होगी। तो फिर आप दे क्या रहे हो सिस्टम को। भाई मोदी जी आपने क्या दिया, सुधार करा ही नहीं ना उसमें कुछ भी। आपने क्या करा फिर। अब अगर एक सबसे बड़ी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चलिए आप देश के लिए पैसा बटोरते रहिए कि जी मैं देश का पैसा मतलब देश के खजाने भर रहा हूँ, कोई नहीं, भरते रहो। जिस दिन कोई दूसरी विपक्ष पार्टी आएगी उस सारे खजाने को बर्बाद कर देगी। तो क्या फायदा ऐसा खजाना भर के। इससे तो अच्छा ये है कि अपने लोगों की आप अपने लोगों का ध्यान कीजिए, अपने लोगों का कुछ भला कीजिए, उस पैसे को लोगों पे इन्वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि लोगों की जेब ही काटना शुरू कर दिया आपने। तो ये बहुत सारे फेलियर हैं जिस वजह से ये आपको नेगेटिव देखने के लिए मिला। और मैं चाहूंगा कि आप इनमें सुधार कीजिए। हालांकि मैं भी बीजेपी भक्त हूँ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना डाउनफॉल में हम लोग गए हैं। ठीक है, नमस्कार।